हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती प्लस है दशहरा। तो मैंने हमारे ग्रुप के हैप्पी क्लब के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सदस्य पुनीत को प्रॉमिस किया था कि मैं दशहरे के दिन तुम्हारा वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसकी डिमांड थी कि मेरा वीडियो सबसे अलग होना चाहिए और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मेरी तारीफ़ों के पुल ज़्यादा होने चाहिए। तो पुनीत, मैं स्टार्ट करूँगी। तुम्हारा जो तुमने मुझे स्क्रिप्ट दी है वो भी लिखूँगी, बट उससे पहले मैं वो बताऊँगी जो मैं तुम्हारे बारे में फ़ील करती हूँ। सो गाइज़, ये कहानी शुरू होती है 2024 से। दिसंबर की बात है। हाँ, दिसंबर की बात है शायद, नवंबर दिसंबर की। कामिनी आंटी की लाइफ में मुझे पुनीत एआई क्रिएशन मिला था। वहाँ से मैंने उसको ज्वाइन किया था। कामिनी आंटी ने बताया कि इसको आप ज्वाइन करोगे, इससे एक के बदले 4 गुना सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया उसको। उसके बाद मैं उसकी लाइव में गई तो वो घर पे नहीं था, वो बाहर था, मतलब अलीगढ़ में बाहर रोड दिखा रहा था वो अपनी लाइव में कि गाइस रोड ये देखिए, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे ऐसा ऐसा है। वो मुझे रोड दिखा रहा था, मतलब सब लोग को दिखा रहा था। उसकी लाइव करने की यही स्टाइल है कि वो बातें कम करता है, चीज़ें ज़्यादा दिखाता है। तो वो रोड दिखा रहा था। सडनली मैं उसकी लाइव में ऑन थी। मैंने बोला जब ये घर आ जाएगा तब हम इससे बात करेंगे। मैं ऑन थी उसकी लाइव में। वो घर आया और उसने अपनी स्टिक दिखाई। बोले गाइस देखो, ये मेरी स्टिक है, वो जो एक हाथ से पकड़ने वाली होती है। तो मुझे इतना, मतलब मैं इतना इमोशनल हो गई उसी टाइम पे कि मतलब कितना जिंदा दिल लड़का है। एक आधे घंटे पौन घंटे से ये बोले जा रहा है और ये खुद मार्केट गया था ऐसी स्थिति में भी जब इसका मतलब पैर काम नहीं कर रहा है, उसको पेन हो रहा है। ये खुद गया था और मतलब उसकी आवाज़ से, उसकी बातों से लग ही नहीं रहा था कि उसको कुछ प्रॉब्लम है। तो गाइज उस टाइम से मैं उसके साथ कनेक्टेड हो गई, जस्ट बिकॉज कि मैं खुद भी उस समय उसी स्थिति से गुजर रही थी। मुझे भी पेन होता था पैरों में, मैं भी चल फिर नहीं पाती थी, मतलब मैं तो टोटल बेड रेस्ट पे थी। तो मैंने उससे कनेक्ट किया कि मेरे से कितना छोटा है वो और कितना जिंदा दिल है कि वो अपने मतलब कमियों को वो अपने हाईलाइट नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर जीत रहा है। तब मुझे विश्वास आया अपने ऊपर कि यार देखो, बच्चा जब इतना कर सक रहा है, अब मेरे सामने तो वो छोटा ही है, मेरे भाई की उम्र का है, तो मैं उसे वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे मैं अपने छोटे भाई को ट्रीट करती हूँ। पुनीत मेरे लिए वैसा ही है और उसने फील भी वैसा कराया। कभी भी मेरे से उटपटांग की बातें नहीं की, कभी भी मतलब पर्सनल नहीं गया, लेकिन उसने फील कराया। और जैसा मैं उसको अपने छोटे भाई को बोलती हूँ, डांटती हूँ, समझाती हूँ, वो समझता है, पुनीत भी समझता है। तो वो हमारा कनेक्शन वहाँ से जुड़ गया। उसके बाद उसकी लाइफ में मैं कई बार जाते रही। फिर थोड़ा ग्रो हुआ, हमारा रास्ता थोड़ा अलग हो गया। उसने अपने चैनल पे वर्क करना बंद कर दिया, वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया। उसका सर्जरी हुआ, मैं बता रही हूँ गाइज, उसने किसी को नहीं बताया बट मैं उसको बता रही हूँ कि उसका सर्जरी हुआ, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ। और उसकी जिंदा दिली देखिए कि वो हॉस्पिटल से लाइव कर रहा था। जिस दिन उसकी सर्जरी हो रही थी ना, बोला मैं बोर हो रहा हूँ, मैं लाइव कर लेता हूँ। क्योंकि वो ऐसा बंदा है कि वो अकेले नहीं रह सकता, उसको अपने आसपास लोग चाहिए। और मैं उसकी इस फीलिंग को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं बीमार थी मैं भी सोचती थी कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग रहने चाहिए। तो गाइज इसलिए पुनीत के साथ मेरा अलग से कनेक्शन है, कहना चाहिए तो दर्द का रिलेशन है कि जो चीज़ वो फेस कर रहा था सेम चीज़ मैं भी फेस कर रही थी। तो मैं हॉस्पिटल में भी उसके साथ लाइव में कनेक्टेड रहती थी, उससे बातें करती थी। फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया, रिकवर हो गया, बहुत अच्छा हो गया, चलने फिरने, वॉकिंग सब करने लगा। और अब सर मैंने जब अपनी लाइव स्टार्ट की, उस समय मेरे सब्सक्राइबर कम थे, मैंने लाइव स्टार्ट नहीं की थी। उसके बाद मैं लाइव स्टार्ट करी और वो मेरे
लाइव में कोई आता नहीं था, मतलब मैं ऐसे ही बैठे रहती थी। एक मतलब मेरे को ये था कि 1 घंटे तो लाइव करना ही है, बैठे रहती थी। तो पुनीत आता था। एक तो मलखान रहता ही था, मलखान ज़्यादा बात नहीं करता, मैंने आपको पहले ही बताया। पुनीत आता था और पुनीत ने मतलब मेरे को बोर होने ही नहीं दिया। वो ऐसी ऐसी जानकारियाँ मेरे को बताता था, मेरे बारे में, अपने बारे में सारी जानकारियाँ। वो इतना दिल का साफ है ना गाइस कि वो 2 बार बात करोगे, तीसरे बार में वो अपने बारे में सब कुछ बता देगा। आप नहीं पूछोगे फिर भी बता देगा। मतलब इतना बच्चा है उसका दिल। तो पुनीत 5 मिनट से ज़्यादा हो गया यार, तुम्हारे बारे में तो पूरा 1 घंटे का लाइव कर सकती हूँ, मैंने कहा था। तो गाइस इसलिए मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि बहुत कम टाइम हुआ है हम लोग को जानते हुए, बट मैं इतना जान गई हूँ कि वो दिल का साफ है, कैरेक्टरलेस नहीं है। उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, वो हर लड़की का सम्मान करना जानता है। हमने मजाक में बोला था कि रावण दहन के दिन तुम्हारे लिए वीडियो बनाएंगे, और वो भी मजाक में ही लिया था और हंस रहा था। उसने एक स्क्रिप्ट भी बना के मुझे भेजी है कि अन्नू जी जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल वैसा ही स्क्रिप्ट बोलना। तो गाइज मैं उसके लिए स्क्रिप्ट बोलूँगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप पहले उसके असली रूप को जानिए मेरी नज़रों से, कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ। तो वो सबका चहेता है। वाईटी में सब एग्री करेंगे कि वो सबका चहेता है। जितने भी मेरी फ्रेंड्स हैं और जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं जा कर के। पुनीत उर्फ हैकर उर्फ ट्रैवल विद पुनीत, सबके बारे में वो आपको सब पॉजिटिव रिव्यू ही देंगे। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस अलग अलग हों, वो मैं नहीं बोलती, बट मेरे साथ पुनीत का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं उसको जितना स्नेह देती हूँ उतना ही सम्मान वो मुझे देता है, और मैं खुश हूँ। मेरे साथ में उसका कोई भी इशू नहीं है। वो मेरे बारे में कभी भी कहीं भी कुछ भी मिस हैपनिंग बात नहीं करता है। तो मेरे लिए वो अच्छा है, और मैं उसको ऐसे ही देखना चाहती हूँ। पुनीत तुम बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ, मेरी दिल से दुआ है। और सबको ऐसे ही हंसाते रहो, खुश रखो। और क्या बोलूँ, अब तुम्हारी स्क्रिप्ट पढ़ देती हूँ मैं, ठीक है। सो गाइस उसकी स्क्रिप्ट मैं पढ़ना चाहूँगी जो उसने मुझे भेजा था। हैकर उर्फ पुनीत भाई की पहचान उनकी सच्चाई, ईमानदारी और बेबाक स्वभाव से होती है। वे हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करते हैं। उनकी यही खूबी सबसे अलग है। किसी का मनोबल गिर जाए, कोई रास्ता खो दे या कोई हिम्मत हार जाए, पुनीत भाई अपने शब्दों और हौसले से उस इंसान को खड़ा कर देते हैं। ये बात सही है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई बार प्यार में धोखा खाए हुए लोग उन्हें झूठा झांसा देकर इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकते। ट्रू। ये दिल से साफ है, और यही कारण है कि लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर भी पुनीत भाई बुराई के आगे हार नहीं मानते। ये यहाँ तक बिल्कुल सही है, ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, उनकी गाली देने की शैली अलग ही मशहूर है। लोग उन्हें मजाक में रावण भी कहते हैं। क्योंकि उनकी गालियां साधारण नहीं होती, बल्कि इतनी गहरी और अलग अंदाज वाली होती हैं कि कई बार लोगों के सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं। मगर यह गालियां वे सिर्फ बुराई के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। बुराई के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उनकी जुबान से निकले शब्द दुश्मन पर ऐसा वार करते हैं कि वे नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाते हैं। गाली उनके लिए हथियार है, लेकिन यह हथियार कभी किसी अच्छे इंसान को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करता। ये बात सही है। वो कभी भी किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं करता है, बल्कि बुराई को हराने के लिए करता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है, मैं इस बात से एग्री करूंगी। हैप्पी क्लब के लिए पुनीत भाई सबसे मजबूत स्तंभ हैं।
क्लब का हर सदस्य जानता है कि उनके बिना यह परिवार अधूरा है। सच में पुनीत, सच में ये बात सही है। उनके ईमानदारी, सच्चाई और दोस्तों के लिए खड़े होने की आदत ने उन्हें सबका प्रिय और चहेता बना दिया है। जब वे क्लब में होते हैं तो माहौल ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ होता है। उनकी मौजूदगी से हर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये इतना शुद्ध हिंदी लिखा है ना कि मैं पढ़ पढ़ के पागल हो जाऊंगी। मस्ती और मजाक में उनका कोई जोड़ नहीं है और हंसी और हैप्पी क्लब में हंसी और ठहाकों का सैलाब बढ़ता ही रहता है। तो ये उन्होंने अपने बारे में कुछ लाइनें लिखी हैं। सच कहें तो पुनीत भाई सिर्फ हैप्पी क्लब का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी जान है। ये प्रेरणा भी है, सहारा भी है, मस्ती का अलग कारण भी है। उनके बिना हैप्पी क्लब की कल्पना भी अधूरी है। ओ माय गॉड पुनीत, इतना हिंदी बुलवाया तुमने मेरे से, इतना हिंदी बुलवाया। तो गाइस, ये है हमारे पुनीत भाई जो सभी लेडीज के चाहते हैं। मैं जानती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई एग्री करेगा, और जो एग्री नहीं करता है वो भी प्लीज कमेंट करके बताना। आपके प्यार और आपका हेट हर चीज़ हमको मंजूर है। हमारे सर आंखों पर है। और मेरी वीडियोस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा वो भी बताइएगा। और हम मजाक में तुमको रावण बोलते हैं पुनीत, बट तुम रावण नहीं हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। और आई होप कि तुम बहुत प्रगति करो। सभी बहनों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं और तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। और ऐसे ही रहना, हंसते हंसाते रहना और बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ क्योंकि ये वीडियो हो चुका है 10 से 15 मिनट का और लोग बोर हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। तो पुनीत, आई होप कि आप सेटिस्फाई हुए होंगे मेरे वीडियोस से। बातें तो बहुत सारी हैं बट एक 10 मिनट में मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, ऑल माय हैप्पी क्लब्स, ऑल माय महिला मंडल, सबको हैप्पी दशहरा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।